जो 3 महीने का अभियान चलाया गया है, वो भी प्रशंसनीय है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और इसके लिए ऑडिट का, इंस्पेक्शन का एक पारंपरिक तरीका आप अपना रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए। एक भावना यह है कि जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो आपराधिक हो या फिर विभागीय, बरसों तक चलती रहती है। क्या हम भ्रष्टाचार से संबंधित डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को मिशन मोड में एक अवधि तय करके पूरा कर सकते हैं? क्योंकि ये लटकती तलवार उसको भी परेशान करती है। अगर वो निर्दोष है और इस चक्र में आ गया तो उसको इस बात का बड़ा जीवन भर दुख रहता है कि मैंने प्रामाणिकता से जिंदगी जी और मुझे कैसा फंसा दिया, और भी निर्णय नहीं कर रहे हैं। जिसने बुरा किया है उसका नुकसान अलग चीज है, लेकिन जो इसने नहीं किया वो इस लटकती तलवार के कारण सरकार के लिए और जीवन के लिए हर प्रकार से बोझ बन जाता है। अपने ही साथियों को इस प्रकार से लंबे लंबे समय तक लटकाए रखने से क्या फायदा है? साथियों, इस तरह के आरोपों पर जितनी जल्दी फैसला होगा, उतना ही प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें भी तेजी से कार्रवाई किए जाने, उनकी लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। एक और काम जो किया जा सकता है वो है पेंडिंग करप्शन केसेस के आधार पर डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग। अब उसमें भी हम स्वच्छता के लिए जैसे हम कंपटीशन करते हैं, इसमें भी करें। देखें तो कौन डिपार्टमेंट इसमें बड़ा उदासीन है, क्या कारण है, और कौन डिपार्टमेंट है जो बहुत तेजी से इस समस्या को गंभीरता से लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इससे जुड़ी रिपोर्ट्स का मासिक या तिमाही पब्लिकेशन अलग अलग विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे केसों को तेजी से निपटाने के लिए प्रेरित करेगा। हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक और काम करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि विजिलेंस क्लियरेंस में काफी समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को भी टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। एक विषय और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का। सरकार के विभिन्न विभागों में सामान्य मानवी द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, उनके निपटारे का भी एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का हम ऑडिट कर सके तो ये पता लगेगा कि कोई खास विभाग है कि वहां ज्यादा से ज्यादा शिकायत आ रही है, कोई खास पर्सन है उसी के यहां सब सारा मामला जाकर के अटकता है,